मैं जयकृष्ण गोस्वामी एक ज्योतिष का कहानी सुनाने के लिए जा रहा हूँ। इसी राज्य में एक ज्योतिष रहा करता था। वो ज्योतिष हासिल से पढ़ करके बहुत बड़ा विद्वान बन करके आया था और अपने राज्य में, उस राजा के राज्य में ज्योतिष का काम करता था। सबों का हाथ देखता था, सबों का डीह गूंथता था, सबों का जादू टोना का अंत बंद काटता था और ज्योतिष बड़े सुखमय जीवन व्यतीत करता था। कहीं भी सत्यनारायण भगवान का पूजा होता था तो बगैर ज्योतिष जी को बुलाए हुए पूजा होता ही नहीं था। किसी का विवाह होता था तो बगैर ज्योतिष जी का होता ही नहीं था। ज्योतिष जी गांव में इन्हें गिने आदमी में एक था। एक दिन की बात है कि राजा को एक कन्या पैदा लिया। कन्या देखने में बहुत भी सुंदरी। जब उस कन्या को पैदाइश 6 दिन हो गया और 6 दिन के बाद जब बड़ी हो गया तो इसी ज्योतिष जी को बुलाया कि ज्योतिष जी, मेरे बेटी का थोड़ा हाथ देख दिया जाए। ज्योतिष जी का उम्र लगभग 55 या 60 वर्ष का था। तो ज्योतिष जी भयंकर कुर्ता, भयंकर धोती, भयंकर एक डंडा हाथ में लिए हुए, कंधे पे तौलिया लिए हुए, त्रिपुरारी चंदन किए हुए राज दरबार में पहुंचा। राजा ने बड़े सम्मान के साथ उसे बैठने के लिए कुर्सी दिया और उसे अनेक प्रकार का भोजन करवाया और उसे आराम करने के लिए कहा। जब सारी बातें हो गया वो राजा ने बोला, हे ज्योतिष, मुझे एक बेटी पैदा लिया है। मैंने आपको इसलिए बुलाया हूँ कि मेरे बेटी का थोड़ा हाथ देख दिया जाए। ज्योतिष ने बोला, क्यों नहीं, आपके बेटी का भला हाथ मैं ना देखूं और आप हमको बुलाए और मैं ना आऊँ। मैं तो आपका नाम सुनते ही मैं अपना घर छोड़ करके आपकी राज दरबार में आ गया। राजा ने बोला, बहुत धन्यवाद, आप बहुत अच्छे आदमी हैं, आप हमरे बुलाने पे आ गए। ठीक है, आप मेरी बेटी का हाथ देखिए। अब राजा ने रानी के थ्रू अपने बेटी और रानी को बुलवाया। ज्योतिष ने राजा का बेटी का हाथ देखने लगा। हाथ जब देखने लगा, उसके हाथ में लिखा था, इस लड़की से जो कोई शादी करेगा वो राजा बन जाएगा और राजा ही इससे शादी करेगा। अब इस ज्योतिष जी के दिल में बेहम का बीमारी आ गया। तो अगर इस लड़की से हम शादी कर ले तो हम ही ना राजा बनेंगे। अब ज्योतिष जी मन ही मन दिमाग लगाने लगा, अब क्या करना चाहिए। ज्योतिष ने बोला, ओ राजा साहब, आप मेरा एक शर्त मान लीजिए। बोला, क्या शर्त, बोलिए। बोला, शर्त ये है, ये लड़की अगर आपके राज में रह गया तो आपका राज ध्वंस हो जाएगा। ये बहुत कुकर्मी, खराब, बदचलन लड़की है। तो राजा ने बोला, हे ज्योतिष जी, क्या किया जाए। बोला, कुछ नहीं, एक काठ का बक्सा बनाया जाए और काठ का बक्सा में इस लड़की को दे दिया जाए, जिसे एक बूंद पानी न जाए और नदी में से भसा दिया जाए। राजा ने ऐसा ही किया। रानी कितनों रोता रहा, चिल्लाता रहा, इससे कोई मतलब नहीं। तुरंत बढ़ी को बुलाया और एक काठ का बक्सा बनवाया। रानी से ज़बरदस्ती उस लड़की को छीन लिया और रानी को धकेलता हुआ एक कमरे में जाकर के बंद कर दिया। रानी हाय बेटी रोने लगा और छाती पे मुक्का मारने लगा और सर पटकने लगा। अब भला आप ही बताइए, इसी महिला का बच्चा अगर छीन लिया जाए
वो महिला कितना दुखी हो सकता है। रानी सर पटकते रह गया और राजा ने अपनी बेटी को छीन करके उस काठ के बक्से में डाल दिया और नदी में भसा दिया। अब ज्योतिष जी ने मुझ पे हाथ देते हुए टेरते हुए अपने घर को चला गया। बोला अब जो काठ का बक्सा भासते हुए आएगा तो मैं इस घाट में बैठा हूँ और उसे निकाल लूँगा और इस लड़की से मैं शादी कर लूँगा। मैं राजा बन जाऊँगा, मैं राजा बन जाऊँगा। अब वो काठ की बक्सा नदी में हेल रहा है। अब थोड़ी दूर में जंगल होते हुए नदी बह रहा था। वहाँ एक राजकुमार शिकार खेल रहा था। वो राजकुमार 2 भालू पकड़ा था। भालू घायल था, उसे रस्सी में बांध रखा था। सिपाही का नज़र उस बक्से पे पड़ा। बोला ओ राजा साहब, एक काठ का बक्सा इस नदी में बह रहा है, क्या करें? बोला उसे पकड़ के ले आ। उसे पकड़ के लाया और ताला को तोड़ा तो उसमें 12 दिन का सुंदर भी सुंदरी लड़की था। राजा ने उस 12 दिन की राजकुमार ने उस 12 दिन की लड़की को निकाल लिया और उससे उसी समय विवाह कर लिया और विवाह कर करके रख लिया। और दोनों भालू को जो पकड़ रखा था उस बक्से में दे करके बंद कर दिया और नदी में भसा दिया। राजकुमार ने उस लड़की को ले जा करके अपने राज में चला गया और अपने माता पिता से कहा मैं इस लड़की से शादी कर लिया। उनके माता पिता ने विधि विधान के साथ उस लड़की को अरोच परोच करके अपने घर ले गया और अपने पुतों मानने लगा। अब वो ज्योतिष जी उस नदी किनारे में बैठा था। जब इस बक्से को पानी में बहता हुआ आते देखा तो उस ज्योतिष जी का दिल तो बहुत खुश हुआ। तो उसमें तो छोटा बच्चा था तो उठा लिया, इसमें तो 2-2 भालू था। अब पंडित जी पानी में हेल करके ज्योतिष जी उसे निकाला और निकालने के बाद उसे सर पे लिया। सर पे भला 2-2 भालू कैसे उठे? पंडित जी गिरता पड़ता, ठेहुन फूटा, सर फूटा, कहनी फूटा, किसी प्रकार अपने घर आया। पंडित जी अपने घरवाली को, अपने पुतों को, अपने बेटा को बोला देखो हम घर बंद करके सो जाते हैं, तुम लोग मेरा घर नहीं खोलना। हम कितना हल्ला करें तो तुम लोग मेरा दरवाज़ा मत खोलना। बोला ठीक है। उस बक्से को लेकर के उस घर में गया और उस ताला को तोड़ा। अब दोनों भालू भूखा पंडित को खाने लगा। अब पंडित बाप बाप चिल्लाने लगा, ज्योतिष चिल्लाने लगा, लेकिन अपने बाल बच्चे को तो बोल दिया था कि हम कितनों चिल्लाएंगे तो दरवाज़ा मत खोलना। पंडित को जब पूरा खा गया आधा, पंडित जब मरने लगा तो ज्योतिष जी अपने दीवार पे लिखता है मनो इच्छा सर्वो नास्ति दैविक्षा परबलम राजकन्या राजगयो विप्र भालू भक्षतम। राजा की बेटी राजकुमार के यहाँ गया। मन का इच्छा सर्वोनास्ति है, दैव का इच्छा परबलम है। आज पंडित का इच्छा ऐसा है जो भालू भक्षम करता है। ये कह कर के पंडित जी मर गया और भालू उसे खा गया। जब दिन के 12 बज गया तो उसका दोनों बेटा घर का दरवाज़ा को तोड़ा तो दोनों भालू भूल से निकल करके भालू जंगल की ओर भाग गया। अब उनके दोनों बेटा पुतहु कन्या उस घर में खोने लगा तो उस दीवार में लिखा था मनो इच्छा सर्वोनास्ति दैविक्षा परबलम राजकन्या राजगयो विप्र भालू भक्षतम। अब ज्योतिष की कहानी समाप्त हो गया।